बहुत बहुत नमस्कार। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सर्व आदिवासी समाज ने अपनी मांगों को लेकर राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन किया। 23 सूत्रीय मांगों में पेसा कानून, फर्जी नक्सली मुठभेड़, मुआवजा सहित पदोन्नति में आरक्षण जैसी मांगे शामिल हैं। सैकड़ों की तादाद में आदिवासी समाज के लोगों ने विधानसभा घेरने की कोशिश की। हालांकि बाद में आश्वासन मिलने के बाद आदिवासियों ने विधानसभा का घेराव स्थगित कर दिया। लेकिन आगे मांग पूरी नहीं होने पर एक बार फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। और यह पहली दफा नहीं है जब सर्व आदिवासी समाज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। आप देख रहे हैं कि पिछले करीब 6-7 महीने से लगातार ये आदिवासी कभी बस्तर से गुजरकर रायपुर तक पैदल पहुंचते हैं, कभी वहां पर अपने मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आदिवासियों के हित की बात करने वाली सरकार शायद यहां इनकी परेशानियों का हल नहीं कर पा रही। अगर ऐसा है तो क्यों, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो जाहिर सी बात है कि सर्व आदिवासी समाज के लोग अगर नाराज हैं तो ये बीजेपी हो या कांग्रेस, किसी की भी सरकार हो, उसके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इसे लेकर क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले देखते हैं आदिवासी नेताओं की तरफ से, जो अलग अलग वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। क्योंकि आदिवासी नेताओं पर ही दारोमदार है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जरूरत, उनका हक, उनका अधिकार पूरा होता रहे। देखिए सरकार निकम्मी है, समझती नहीं है। मांग ये है कि पेशा कानून में नियम बढ़ाओ और जो जो ज्यादती वहां हुआ है, जैसे सिलगेर में 3 लोगों को निर्दोष को गोली मार दी गई, 1 पैसा उनके मुआवजा नहीं दिया गया, और आप जाकर के यूपी में पैसा दे रहे हो यहाँ का गरीब लोगों का। ये सारी बातों की मांग को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। वो यहाँ जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो सभी उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के हमारे मांगों को जायज माना था और समर्थन किया था। और वो हमको आश्वासन दिए थे, यदि हमारी सरकार बनाने में समाज सहयोग करेगा तो हमारे समाज सरकार बनते ही आपकी मांग पूरी करेंगे। तो सीधे तौर पर आरोप लग रहा है कांग्रेस के ऊपर कि इन्होंने पहले वादा किया कि हम आपकी मांगों को जायज मानते हैं और फिर सत्ता में आ गए तो भूल गए। बीजेपी और कांग्रेस इस पर क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। में आदिवासियों के हितों के संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। पेशा कानून को लागू करके आदिवासियों की मांगों के संदर्भ में पूर्व से ही सरकार का आदेश जारी किया जा चुका है। उसके बावजूद भी आदिवासी भाई लोगों की जो मांग है, हम लोग उसमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। हम जो हालात देख रहे हैं कि जो पीड़ित है, जो शोषित है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, उस समस्या का समाधान करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। और इसको लेकर के आज एक कार्यक्रम किया गया है। निश्चित रूप से उनसे बातचीत होनी चाहिए और बातचीत होने के बाद में उनके जो समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्या है सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल देखिए। सर्व आदिवासी समाज नाराज, आर पार की जंग का आगाज, विधानसभा घेराव का शंखनाद, पेशा कानून का कौन देगा हिसाब। सरकार कह रही हमने तो लागू कर दिया, वनवासियों को नहीं मिला वन अधिकार, फर्जी मुठभेड़ से निजात की दरकार। छत्तीसगढ़ में आक्रोश में आदिवासी, कब तक हक के लिए लड़ेंगे वनवासी। छत्तीसगढ़ आदिवासियों का राज और आदिवासी ही परेशान हैं। जाहिर सी बात है कि विधानसभा घेरने आते हैं, पैदल चलकर बस्तर से रायपुर राजधानी तक की दूरी नाप देते हैं। सरकारी मंत्री और विधायक आश्वासन देते हैं पर बातें पूरी नहीं होती। बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शिशुपाल सोरी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिशुपाल जी, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। शिशुपाल जी का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, आदिवासी नेता नंद कुमार साय जी। बहुत स्वागत है आपका नंद कुमार साय जी, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष सोहन पोटाई जी जुड़े हुए हैं। सोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज बहुत प्यारा पैनल है सर। आज मैं देखता हूं कि आप लोगों के अंदर पार्टी की भावना जीतती है या आदिवासी समाज का जो हित है। खासतौर से शिशुपाल जी, थोड़ा सा आपको धर्म संकट में जरूर डालूंगा आज मैं, और नंद कुमार जी से भी बात करेंगे, सोहन पोटाई जी से भी बात करेंगे। लेकिन चूंकि सोहन पोटाई जी सर्व आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो इस पूरे आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ रहा है, सोहन जी मुझे बहुत नटशेल में बताइए सर, बहुत बिंदुवार बताइए कि क्या मांगे हैं। पेशा कानून को लेकर तो रविंद्र चौबे जी कह रहे हैं कि हमने तो आदेश दे दिया है, बाकी तमाम चीजों को लेकर कहां कहां दिक्कतें हैं जो पूरी नहीं हो पाई।
2018 में भी लड़े थे। जैसे कि हमने अपने उस कार्यक्रम के उद्बोधन में भी कहा था, 2018 फरवरी को जो हुआ था रावण भाटा में जो धरना प्रदर्शन आंदोलन, फरवरी को जो हुआ था रावण भाटा में जो धरना प्रदर्शन आंदोलन, उसमें कांग्रेस के अधिकांश जो आज विधायक हैं, मंत्री हैं, वहां उपस्थित थे। उपस्थित रह करके उन्होंने हमारी सारे जो 23 सूत्री जो मांग है उसको समर्थन किया और उन्होंने सभी लोग अपने अपने भाषणों में कहा है, वक्तव्य में ये कहा कि भाई यदि हमारी सरकार बनती है तो ये हमारी तरफ से प्रयास रहेगा कि इसको हम उसका काम पूरा करवाएंगे। यदा कदा जब चुनाव आया तो चुनाव में भी कांग्रेस ने अपने जो घोषणा पत्र में कुछ विषय को सम्मिलित भी किया, जैसे पेशा कानून की बात हो गया, नक्सलाइट जो फर्जी रूप से नक्सलाइट के नाम से गिरफ्तार हैं उनको रिहा करने की बात हो गई, वन ग्राम को राजस्व ग्राम में की बनाने की बात हुई, जहाँ तक और वनाधिकार पट्टा देने की बात, ऐसे पदोन्नत पे आरक्षण, ऐसे कई विषयों पर अपने घोषणा पत्र में भी जारी किए थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 3.5 साल लगभग हो गया सरकार को, इनमें से कोई भी कार्य है जो सकारात्मक रूप से नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि आज सरकार में 30 हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, और उसके बावजूद समाज को सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हम सबके लिए दुर्भाग्य की बात है। मुझे ये बताइए सोहन जी कि आप कह रहे हैं कि कई विधायक मंत्री थे, किसी के नाम लेना चाहेंगे? कौन कद्दावर मंत्री थे उस वक्त रावण भाटा के आंदोलन में? सर जी, उसमें अभी शिषपाल सूरी जी भी वहाँ मौजूद थे। अच्छा, सूरी जी मौजूद थे। मोहन मरकाम जी भी मौजूद थे। मेरे ख्याल से परमिला भिड़िया भी वहाँ मौजूद थी। ठीक। हमारे मनोज मंडावी जी भी वहाँ मौजूद थे। ऐसे कई विधायक और जो आज मंत्री हैं, कवासी लखमा जी वगैरह, बहुत सारे लोग थे उसमें सम्मिलित थे, समर्थन किए थे उस मांग की, इस 23 सूत्री मांग को। ठीक है। मैं आता हूं नंद कुमार साय जी आपके पास। क्या वजह है सर कि आदिवासियों को, जिनका कहा जाता है कि प्रदेश है, मूलवासी हैं छत्तीसगढ़ के, और वही सड़क पर हैं सर, और वो आपके जमाने में भी थे, मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है नंद कुमार जी। जब आप लोगों के पास सत्ता थी तब भी वो सड़क पर थे, फिर उन्हें कांग्रेस ने सपने दिखाए, कांग्रेस पर भरोसा किया, और ये जैसा कह रहे हैं, अगर सोहन पोटाई जी सही है तो सोरी जी तो वहां जाकर के रावण भाटा में आश्वासन भी दे आए थे, अभी तक नहीं। तो ठीक है, आपका तो जो हुआ तो आदिवासियों ने बता दिया कि आपने क्या किया। अब कांग्रेस का क्या होगा? देखिए, जनजाति समाज इस प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण समाज है, सबसे बड़ी संख्या में रहने वाला समाज है। परेशानी भी झेल रहे हैं, और जैसा आपके सामने चर्चा हो रही है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर समय बातचीत होती है, चर्चा होती है, सरकारों के लोग भी आश्वासन देते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और हर बार समाज को फिर सड़क में आना पड़ता है इस याद दिलाने के लिए कि पहले भी बताया गया था और अभी भी वो समस्या है और उसका समाधान होना चाहिए। इस बात को लेकर के हमें सड़कों पर फिर से आना ही पड़ रहा है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये सड़क पर आना जाना ये हमारी प्रकृति और नियति बन गई है। हम उम्मीद तो करते ही हैं कि आने वाले समय में इन समस्याओं का निराकरण और समाधान होना चाहिए। छोटी छोटी बहुत सारी बातें अभी सोहन पोटाई जी उसको बिंदुवार आपके सामने रख रहे थे जी। वन भूमि का पट्टा नहीं मिलता है, और वो जनजाति समाज के लोग बहुत सारे नक्सली बता दिए जाते हैं। निर्दोष होने के बाद भी उनको जेलों में बंद कर दिया गया है। उनकी जांच होनी चाहिए, होता नहीं है, और उनको छोड़ा जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो जिनको पता ही नहीं है कि उनका दोष क्या है। अच्छा, नंद कुमार जी, सरकार कहती है कि हमने पेशा कानून की व्यवस्था बना दी है, कहाँ गड़बड़ है सरकार में और आदिवासियों में? कहाँ दिक्कतें आ रही है? पेशा कानून का फायदा मिल रहा है कि नहीं आदिवासियों को? कानून बना दिया गया है, उसमें नहीं, कानून बना दिया गया है, लेकिन कोई भी कानून में जब तक नियम नहीं बनेंगे वो लागू नहीं होगा। अभी तक नियम बनाए नहीं गए हैं। अच्छा। कैसे उसको लागू किया जाएगा, कहाँ कहाँ पर?
ठीक। तो उसमें नियम बनाना जरूरी है, और इतने दिनों से पेशा कानून बना हुआ है, नियम अभी तक बने नहीं है। ठीक है आओ। सर। शिशुपाल सोरी जी, आप जैसे प्रबुद्ध लोग वहां विधानसभा में हैं जी। सर, मुझे बड़ा दुख है ये कहते हुए कि आदिवासियों के वो वादे, वो मांगे जो बहुत जायज हैं सर, वो पूरी नहीं हो रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि केवल कोरम पूरा कर रही है सरकार, बस दिखावे के लिए कि देखिए हम कर रहे हैं, करते नजर आना चाहते हैं, करना नहीं चाहते। ऐसा क्यों हो रहा है सर? अभिलाष जी, जो हमारी आदिवासी समाज की जो मांगे हैं, ये अभी की नहीं है। ये संविधान प्रदत्त अगर मांगे अगर हैं तो जब से संविधान बना तब से ये प्रावधान थे कि आदिवासियों को उनके अधिकार दिए जाएं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को भी, सभी देशों को ये फटकार लगानी पड़ी कि आदिवासियों की जो भी मांगे हैं, जो भी उनके अधिकार हैं, चाहे राजनीतिक अधिकार हो, चाहे सामाजिक अधिकार हो, चाहे सांस्कृतिक अधिकार हो, इसको दिया जाए। इसीलिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाकर उनके अधिकारों के प्रति सारे सरकार को सचेत किया जाता है। तो इसमें अपन राजनीति से ऊपर उठ के बात करें, कभी हम सत्ता से बाहर थे तब भी ये समस्याएं थी, आज हम सत्ता में हैं तब भी ये समस्याएं हैं। सवाल ये है कि कौन सी सरकार इसको रिड्रेस करने में, इसको इनके हक मिले, इस दिशा में कौन सी सरकारें काम कर रही है। जहाँ तक हमारे सरकार को अभी 15 सालों के बाद अभी आए हैं, और उस समय तो जब हम मांग, इसी तरह जब हम मांग करने के लिए जब सड़क पे उतरे थे तो हमारे साथ लाठीचार्ज किया गया था, और उसमें हमारे सारे नेताओं को 75 हमारे नेताओं जो थे, उसके साथ हमारे वरिष्ठ नेता थे, हीरा सिंह मरकाम थे, अरविंद नेताम जी थे, और बीपीएस नेताम थे, सारे लोगों को 4 दिनों तक जेल में बंद कर दिया गया था। तो ये बर्बरता का प्रतीक है, मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा, पर हम लोगों ने हम जो बैठे हैं अभी, हमारी जो कांग्रेस की सरकार है, इनको संवेदनशीलता के साथ एक कमेटी भी बनाई है। पेशा कानून की जो बात हो रही है, 1996 का कानून है, पालन नहीं हो रहा था। इस बात को हम पहले से ही उठाते आए हैं, हम भी उस आंदोलन के हिस्सा थे, हम भी आदिवासी समाज के हैं, हम सब लोगों के मन में पीड़ा है। पर अगर कहीं डिले हो रहा है तो एक हमारी जो अभी 3 साल की जो बात कर रहा हूँ, 3.5 साल की जो बात कर रहा हूँ, तो उसमें नियम बनने में जो अलग अलग समाज के लोगों से बात करना, फिर ना सोरी जी, देखिए आपने किसानों के लिए वादा किया था, किस तरह का प्रदेश में किसानों के लिए आपने देखिए कितना बड़ा काम कर दिया, करा रहे हैं, और तो उसको, और सोरी जी, उसको बातें लेकर के, किसानों के उस न्याय योजना को लेकर पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल हिट भी हुआ, आपने अच्छा काम किया। 3.5 साल बहुत होते हैं सर, वो भी तब जब आप लोग खुद डंडे खाएं इस चीज के लिए, इन्हीं मांगों के लिए आप डंडे खाते थे। और जरा वो तस्वीरें, जरा फुल स्क्रीन विजुअल दिखाइए, पुलिस वाले किस तरह से खड़े हैं, एक बार जरा मैं दर्शकों को दिखाता हूं, और मैं आता हूं फिर सोहन पोटाई जी के पास। सोहन पोटाई जी, ये जब आदिवासी रायपुर पहुंचे थे तो मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि 30 हमारे विधायक हैं, कई मंत्री हैं, सामने उसे खोला गया है ना, शिशुपाल सोरी जी जो हैं वो आएंगे आप लोगों का स्वागत करने के लिए, 30 विधायक ऐसी कमरों से निकल आएंगे कि आदिवासी भाई वहां बस्तर से चल के यहां तक आ गए, तो थोड़ा सा हम भी चल रहे, इन्हीं के दम पे तो बने हैं हम सत्ता में। लेकिन यहां तो मैं देख रहा हूं पुलिस वाले खड़े कर दिए थे सर। तो ऐसे स्वागत की उम्मीद थी क्या आदिवासियों को? ये देखिए पुलिस वाले बात कर रहे हैं, मतलब 30 विधायकों में से, आदिवासी समाज का मंत्रियों में से, रायपुर आने के बाद भी किसी के पास वक्त नहीं है। और फिर आप कह रहे हैं, देखिए सोरी जी, कि आप बहुत संवेदनशीलता से काम करते हैं। पोटाई जी, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, ये मैं तो पहले ही कहा, 30 विधायक होकर के समाज को सड़क में लड़ना पड़ता है। बस्तर जैसे वहाँ के अंचल के बस्तर के लोग उस नगर पंचायत को, अवैधानिक रूप से जो बना है उस नगर पंचायत को पंचायत बनाने के लिए वहाँ से पैदल आते हैं, लेकिन कोई विधायक न उनके स्वागत के लिए आते हैं, न सत्कार के लिए आते हैं। तो एक समाज को, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी रहा तब भी हो, चाहे कांग्रेस हो तब भी, कांग्रेस ये जो है आदिवासियों को अपने हाल पर छोड़ देते हैं। ये जरूर है कि जब तक विधायक या मंत्री नहीं है तब तक निश्चित रूप से आदिवासियों की, तब तक दर्द दिखता है आदिवासियों, लेकिन जहां मिल गया, हाँ, उसके बाद तो जो कहते होते हैं। सरकार के जिस तरह से
जो पार्टी जो कहता है दिशा निर्देश देता है उसी हिसाब से चलते हैं। समाज के दिशा निर्देश की उनकी पीड़ा को दर्द को नहीं देखा जाता है। साय जी, जैसा कि अभी कहा कि मैंने पहले ही कहा 2018 बहुत पहले से हमारी ये जो लड़ाई है। आज कई कहते हैं कि पेशा कानून कहाँ लागू हुआ है? 1996 में ये लागू हुआ है लेकिन उस समय स्पष्ट था कि राज्य सरकार को वहां के वहां के जो वहां की स्थिति को देखते हुए वहां नियम बनाएगा, नियम बना के उसको लागू करेगा। ठीक है नंद कुमार साय जी, बन गया है। हाँ। लेकिन उसको विधानसभा में हो या ना चुनाव में अभी 1.5 साल बचा है ना सर। देखिए पोटाई जी, आदिवासी होता है, आदिवासी तो भोला भाला होता है ना। चुनाव के ठीक पहले दे दिया जाएगा चुनावी रेवड़ी के तौर पर कि हम लागू कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? इतना तो समझते हैं छत्तीसगढ़ के सियासतदान, आदिवासियों को वो समझते हैं। उतना भर बोल दे भाई, वही बोलने में क्या जा रहा है, उस टाइम पर ये बातें होंगी। नंद कुमार साय जी, मुझे ये बताइए सर, उन्होंने कहा था उनके घोषणा पत्र में ये लोग तारीखें नहीं डालते ना सर। ये तो मैं हमेशा मेरा बस चले तो मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूं कि आप 50 वादे कीजिए, 50 नहीं 500 वादे कीजिए, तारीख डाल दीजिए, क्योंकि सारे के सारे वादे लास्ट के 6 महीनों के लिए रख लिए जाते हैं। 4.5 साल तक कुछ नहीं होता। नंद कुमार साय जी, मैं आपके पास आता हूं। सर मुझे ये बताइए कि आप लोग डंडे मारते थे जब पोटाई जी आते थे आदिवासियों के साथ, और आदिवासी अब आते हैं जिसमें आप लोगों की सहानुभूति होती है तो पुलिस वाले लगा दिए जाते हैं। तो सर ये बताइए कि आदिवासी का छत्तीसगढ़ में आदिवासी ही नहीं होगा तो सरकारें तो आती जाती रहेंगी। आप लोगों पर तो महती जिम्मेदारी है ना कि अपने समाज के साथ भी आपको ईमानदारी निभानी है। जब बीजेपी में थे तो आपने नहीं निभाई, अब सोरी जी को दिक्कत हो रही है क्योंकि जाहिर सी बात है वो चाह भी लेंगे तो होगा तो वही जो सरकार चाहेगी। कितना असहज महसूस करते हैं सर आप लोग? सच सच बताइएगा, समाज में और पार्टी के बीच में पेंडुलम बने हुए हैं क्या? ये बात आप जो बता रहे हैं जी, वो एकदम 101% सच है जी। उसमें कहीं अगर मगर किंतु परंतु बीच में आ ही नहीं सकता है। हम सभी लोग प्रयत्न करने के बाद भी इस स्थिति का माने समाधान तक पहुंचे अभी तक तो नहीं कर पाए हैं। ईमानदारी की वे बात है। और सरकारें तो आती जाती रहती हैं। सरकारें जब आती हैं तो अपने हिसाब से अपना काम करके चली जाती हैं, और कई बातें रहती हैं। जैसे आपने एक बहुत बड़ी बात कही जी कि जनजाति समाज आदिवासी तो भोला भाला होता है। उसको जैसे ही एक बार कह दिया जाता है कि अब ये भी होगा और वो भी होगा तो वो उसको सच मान लेता है, वो सच के साथ में खड़ा रहता है, और फिर होता है या नहीं होता है वो बात का चित्र सामने आ जाता है। इसलिए ये बात एकदम सच है कि कैसे इन समस्याओं का, और जो बड़ी बड़ी नहीं है उसका जमीन का पट्टा दे देना है, कहीं उसको नगर पंचायत बना दिया गया है तो उसको ग्राम पंचायत बनवाना है। उसमें बहुत सारा विषय नहीं है, क्योंकि उसके नगर पंचायत बनने से उसके अधिकार और उसके मैंने अध्यक्ष का जो पद है, सरपंच का पद है, वो भी दूसरे को दे दिया गया है। तो इन सारी समस्याओं को देख करके जो छोटी छोटी समस्या उनके सामने है उसका समाधान होना चाहिए। इस बार भी ये जो 23 सूत्री मांग है उसका समाधान हो। इस वर्तमान सरकार जो है, पहले भले ना हो पाया हो, ये वर्तमान सरकार जो है उनका बिंदुवार अध्ययन करके और उसका समाधान करे, ऐसा हम उम्मीद तो कर सकते हैं। बिल्कुल, अब इनको करना ही चाहिए। ठीक है। शिशुपाल सोरी जी, देखिए नया रायपुर विकास प्राधिकरण या नया रायपुर डेवलपमेंट का जो पूरा मामला था, किसानों ने वहां आंदोलन शुरू किया तो सरकार झुकी। सरकार ने पूरी नहीं तो कुछ मांगे मानी, हालांकि अभी तक सहमति नहीं है, लेकिन कई राउंड्स की बातचीत हुई है। मुझे ऐसा लगता है सोरी जी, सॉरी टू से, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि मैं आपको पार्टी लाइन के खिलाफ जाने की बात कर रहा हूं। आप लोग 30 विधायक हैं, छत्तीसगढ़ के 30 आदिवासी विधायक। सिर्फ एक कॉल ले लेना कि कल शाम को हम आदिवासी विधायक बैठकर आदिवासियों के हितों पर बात करने वाले हैं। सिर्फ इतना कर लेंगे ना सर, तो किसी आला कमान में, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी में हिम्मत नहीं होगी कि वो आप लोगों के खिलाफ चले जाए। पर आदिवासी आदिवासियों के मामले पर एकजुट नहीं होता। आदिवासियों को यह डर लगा रहता है, हमारे आदिवासी विधायक मंत्रियों को, कि हमारी कुर्सी ना चली जाए, अनुशासन का डंडा ना पड़ जाए। सर, अगर आप अपने समाज के लिए इकट्ठे हो जाएंगे तो यकीन मानिए आपके समाज में इज्जत होगी, छत्तीसगढ़ में इज्जत होगी, देश में इज्जत होगी,
और जब यहां इज्जत होगी तो पार्टी को आपकी इज्जत करनी पड़ेगी। क्या ऐसा दिन देखूंगा सर मैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के भोले भाले आदिवासियों के लिए ये आप लोग लोकतंत्र में जो प्रहरी बन के बैठे हैं उनके हक की आवाज उठाएंगे अपनी पार्टियों में सर, बाहर तो उठाते हैं, अपनी पार्टी के अंदर। अभिलाष जी, जो आप बात कह रहे हैं वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जब हमारी सरकार बनी उसके तत्काल बाद हमारे जो विधायक दल की बैठक में भी सारे हमारे आदिवासी लीडर, और एक बार हमने दूसरे जो अलग अलग संगठन हैं जो आदिवासियों के लिए काम करते हैं, सारे समाज ऐसे मुखियाओं को बुला के एक रणनीति बनी थी। उसी रणनीति के तहत अभी काम हो रहा है। पेशा कानून जिसकी बात कोई करना नहीं चाहता था, हमारी सरकार है जिन्होंने हिम्मत करके उसको हमारे मैनिफेस्टो में रखा। मैनिफेस्टो का मतलब होता है हम जनता से वादा कर रहे हैं, और ये आदिवासी समाज को इग्नोर कोई भी सरकार रहे, चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, ये इग्नोर नहीं कर सकता। आज जो आदिवासी की बात हर पार्टी क्यों कर रहा है, पर हमने तो इसको मैनिफेस्टो में रखा और उसको एक कमेटी बनाई। कमेटी ने हमारा रिकमेंडेशन दिया है और मेरे ख्याल से तत्काल इसका पालन भी शुरू हो जाएगा। जहाँ तक वनाधिकार का पट्टे देने की बात है, ये तो पूर्ववर्ती सरकार ने तो शपथ पत्र दे दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास अब कोई पट्टा देने के लिए शेष नहीं है। वो तो हमने फिर से रिव्यू पिटीशन लाके उसको स्थगन लिए हैं, और अभी जो उसकी समीक्षा हो रही है, और जो 4 लाख जल्दी करवाइए ना सोरी जी, पट्टे मिले थे 3.5 साल हो गए हमने उसके बाद भी किए, और आज भी जारी है। सर, और 30 आज भी विधायक हमारी दावा 30 विधायक है, हमारी दावा है सर, 30 विधायक हैं, 23 पॉइंट है सर, 23 सूत्री मांगों को लेकर एक विधायक यहाँ से कोई आदेश दे दूं और कल उसका पालन होगा। शिशुपाल सोरी जी, 23 मांगे हैं, 30 विधायक हैं, एक को बांट लीजिए अपने हिस्से में और बोलिए कि इसका विधायक बीजेपी शासन काल में थे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, वो तो बीजेपी शासन काल में उनको सजा मिल गई ना सर, तो आदिवासियों से दूर हुए, इसलिए तो जनता ने दूर कर दिया सत्ता से। ये तो ना आप समझिए ना, नियत पे है, और जो मुद्दे उठा रहे हैं हर मुद्दे पे कार्रवाई हो रही है। मैं आपको सोहन पोटाई जी, चाह रहा हूं, सोहन पोटाई जी, अंतिम सवाल 30 सेकंड। अविनाश जी, सोहन पोटाई जी आपके पास आ रहा हूं सर जी। सोहन पोटाई जी 30 सेकंड आपके पास है। मुझे ये बताइए पोटाई जी, क्या जो शरीफ आदिवासी लोग हैं हमारे भोले भाले, आए इतनी दूर से पैदल चल के, सरकार ने कहा हम देख रहे हैं, वापस लौट गए ना, उन्होंने मंत्री से मिलने की जिद की, सपोर्ट में है। हाँ, लेकिन क्या ये कब तक चलता रहेगा ऐसा जी? नहीं, मैं कह रहा हूं कि पेशा कानून लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ, ये सारे विधायक पक्ष में हैं उसके। क्योंकि आप लोग कुछ विधायक तो ये कहते हैं कि हम पक्ष में नहीं हैं, हाँ, तो समाज किसको माने? किसको माने? ना आप पक्ष में है नहीं है, आपने लिखा है तो आप इसे लागू कर दीजिए। पेशा कानून जिस दिन लागू हो जाएगा, डिबेट खत्म हो जाएगा। सोरी जी, विधायकों का नाम मालूम है। सोरी जी, आपको नंद कुमार साय जी को, इसलिए विधायक लोग भी नहीं चाहते हमारे विधायक लागू होगा। और कोई भी जो मैंने कहा कि जो संवैधानिक प्रावधान है उससे कोई मना कर सकता है क्या? ना, उनके कोई विचार अलग हो सकते हैं, सर देखिए, कर सकेगा? शिशुपाल सोरी जी, देरी से मिला इंसाफ, अगर आपको लगता है ये आदिवासियों के साथ इंसाफ है तो देरी से मिला इंसाफ भी नाइंसाफी के बराबर है। सोरी जी, मैं नाम बताऊं? नहीं, जो बताइए पोटाई जी, नाम बताइए। पेशा कानून के पक्ष में नहीं, हमका नाम बताऊं? पोटाई जी नाम बताइए ना, आप समाज के साथ दीजिए। तेजी से सोरी जी आप नाम सुनना चाहते हैं? सोरी जी आप नाम सुनना चाहते हैं? सोरी जी आप नाम सुनना चाहते हैं? कौन विरोध कर रहा है पेशा कानून के लागू होने का? नाम बताइए, चलिए पोटाई जी नाम बताइए। बिल्कुल आप बताइए। नहीं, नाम बताऊं क्या? हाँ बोल रहे हैं, बताइए। हाँ, उसमें से तो आप हैं एक, बिल्कुल आप एक हैं, बिल्कुल बताइए। मैंने कई जगह आप बोल चुके हैं कि हम उसके पक्ष में नहीं हैं। सोरी जी आपने ऐसा बयान दिया, आप पेशा कानून को लागू करने के पक्ष में के पास कहा है, कहाँ बोला हूं मैं? नागवंशी के पास कहा है, चलिए ठीक है, रावते के पास कहा है, और भी लोग हैं। ठीक है, तो ये आदिवासियों के साथ होता आ रहा है। ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया। पेपर में देने की बात नहीं, लेकिन समाज के लोगों के सामने तो बोल रहे हो। ठीक है, पेपर को ऑथेंटिक मानोगे क्या? ठीक है, ना सर, समय खत्म हो गया। सोरी जी, साय जी, पोटाई जी, देखिए आदिवासियों ने चुन करके, चाहे साय जी हो, पोटाई जी हो, सोरी जी हो, तमाम ये लोग हों, इन्हें इसलिए भेजा था लोकतंत्र के मंदिर में कि ये आदिवासियों के लिए सियासत करेंगे। और अब क्या हो रहा है कि आदिवासियों के
साथ सियासत हो रही है। कौन जिम्मेदार है? हमारे भोले भाले आदिवासियों को भी अब जागरूक होना होगा। उन्हें पता लगना चाहिए कि अपने समाज के लिए, अपने अधिकारों के लिए अगर उनके नेता, उनके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि आवाज बुलंद नहीं करते तो फिर उनकी जिम्मेदारी तय भी की जानी चाहिए, और वो होगी भी। बीजेपी का हश्र हमने देखा, इसीलिए बीजेपी के बड़े नेता आकर के हम देख रहे हैं कि पुरंदेश्वरी जी बार बार बस्तर के दौरे कर रही हैं। वो जानती हैं कि छत्तीसगढ़ का असल आत्मा जो है वो बस्तर और आदिवासी अंचलों में बसती है। लेकिन शायद कांग्रेस के विधायक हो, मंत्री हो, या उस समय के बीजेपी के मंत्री विधायक, जैसे ही सत्ता की चश्मा उनके आंखों पे लग जाता है तो उन्हें आदिवासियों का हित और हक नहीं दिखाई देता। बहुत बहुत शुक्रिया शिशुपाल सोरी जी, नंद कुमार साय जी, सोहन पोटाई जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदिवासियों के हक की आवाज उठाते रहेंगे और लगातार सरकार को इन अच्छे कामों के लिए जगाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी।